हेलो दोस्तों, मधु स्टाइल्स चैनल में आपका स्वागत है। बाहर थंबनेल पर आपने देख ही लिया होगा कि खाली मत बैठो। इसी टॉपिक पे मैं आज आपसे बात करूंगी। आप है ना किसी भी एज के हों, ये सभी के लिए कॉमन है। और मैं ये कहती हूँ कि है ना किसी को भी खाली नहीं बैठना चाहिए, कुछ ना कुछ करते रहना चाहिए। आपको लगता होगा कि खाली बैठने में बड़ा सुकून मिलता है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। कोई सुकून नहीं मिलता। जब बाद में थोड़ा फुर्सत में होते हैं तो फिर लगता है कि हमारा तो पूरा टाइम वेस्ट हो गया और हम तो पता नहीं कब से खाली बैठे हुए थे। और बड़ी टेंशन खड़ी हो जाती है। और जब खाली बैठे रहते हैं ना तो नेगेटिव बातें भी बहुत आती हैं दिमाग में, और बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी भी आती है। और पता नहीं खाली बैठे रहते हैं तो पता नहीं कहाँ के मारे कहाँ पहुँच जाते हैं, और कुछ ना कुछ ऐसा उल्टा सीधा और आता रहता है दिमाग में। तो इसलिए कभी भी खाली मत बैठो और कुछ ना कुछ करते रहो। क्योंकि जब है ना हम कुछ ना कुछ करते रहते हैं तो बाद में बड़ा सुकून मिलता है। और जब लास्ट में हम रात को सोने के लिए जाते हैं ना तो हमको लगता है अरे हमने तो आज इतना सारा काम कर लिया। तो है ना इसलिए कभी भी खाली नहीं बैठना चाहिए। वो सुकून है ना अंदर से हमको बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी देता है। जब हम पूरा निष्कर्ष निकलता है कि हमने आज ये किया, ये किया, तो है ना वो सुकून है ना बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी देता है। और जब खाली बैठे रहते हैं तो कुछ नहीं मिलता, बस यही होता है दिमाग में, अरे आज तो सारा दिन यूं ही निकल गया, कुछ नहीं किया, बस ऐसे ही निकल गया। और उल्टा पुल्टा दिमाग में आता है, वो अलग है। तो इसलिए कभी भी खाली मत बैठो और कुछ ना कुछ करते ही रहो। आप सोच रहे होंगे कि हम खाली कहाँ बैठे होते हैं, हम तो अपने घर का काम तो जो करते हैं, बच्चों को जो संभालते हैं। लेकिन बच्चों को संभालना और घर का काम करना यही सब कुछ बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। क्योंकि इसके साथ साथ भी और भी कुछ करना है एक्स्ट्रा, तभी हम है ना बिजी रह पाएंगे। क्योंकि इसमें तो पता है घर के काम में तो भले ही आप 2 घंटे लगा लो या फिर सारा दिन लगा लो। बहुत सी लेडीज होती हैं कि है ना घर का काम भी बड़ा बोझ लगने लगता है उनको। वो ऐसे करती हैं कि एक काम कर लिया, फिर 10 मिनट बैठ गए, फिर एक दूसरा काम कर लिया, फिर 15 मिनट बैठ गए। पूरा पहाड़ बना देती हैं घर के काम में ही, घर का काम में ही बच्चों को संभालने में पूरा टाइम वेस्ट कर देती हैं। लेकिन उससे अलावा भी कुछ करना है। ऐसा करना है कि जिससे थोड़ी बहुत इनकम हो सके। ठीक है, उससे क्या है, हमें ना अपना जीवन, ये समझ लो जीवन सार्थक हो जाता है। जैसे कि कोई बिजनेस हो गया, कोई जॉब हो गया, तो ऐसा कुछ ना कुछ करते रहना है हमको। अब मैं है ना आपको खाली बैठने के कुछ नुकसान बताऊंगी। और वैसे तो ये सारे नुकसान आप सब जानते हो, ये सारी बातें सब जानते हैं, लेकिन मैं फिर भी बताऊंगी क्योंकि पता नहीं कौन सी बात मेरी किसको टच कर जाए। इसलिए मैं ये सब आपके साथ शेयर जरूर करूंगी। खाली बैठना हमारी पर्सनैलिटी को धूमिल करता है। ये बात है ना सुनने में बहुत छोटी लगती है, बट है ना ये हमारी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट डालती है। तो और है ना खाली बैठना शरीर के लिए भी सही नहीं है। क्योंकि अगर खाली बैठे रहेंगे तो है ना बीमारियां होंगी। और है ना आप देखना, एक खाली इंसान बैठा इंसान होता है वो अलग दिखता है, और एक मेहनती इंसान होता है ना उसका जीवन भी अलग चमकता है, उसके तो चेहरे पर भी तेज अलग होता है ना। जब हम किसी से पहली बार मिलते हैं या फिर कोई हमारे मम्मी पापा से भी ये क्वेश्चन कर सकता है, जैसे कोई हमारा रिश्तेदार हुआ या फिर कोई भी हुआ, जैसे हम कोई रास्ते में जा रहे हैं तो भी हमसे कोई भी ये क्वेश्चन हमसे कर सकता है, जो कि ये बिल्कुल नॉर्मल क्वेश्चन है। और इसका जवाब देना बड़ा मुश्किल हो जाता है। हमसे कोई भी ये पूछ सकता है कि तुम करते क्या हो। तो है ना इस एक प्रश्न में हमारा पूरी कुंडली छुपी हुई होती है कि तुम करते क्या हो। इस क्वेश्चन में पूरी कुंडली छुपी हुई होती है हमारी। और इससे पता चल जाता है कि हम है ना कितने मेहनती हैं, कितने क्या हैं, सब कुछ ये एक क्वेश्चन का आंसर बताएगा कि हम क्या चीज़ है। इस क्वेश्चन का जवाब ही हमारा वजूद बताता है, और सामने वाले के दिलो दिमाग पर एक अलग ही छाप छोड़ता है। और उसको है ना हमारे लिए कितनी इज्जत देनी है इसके लिए भी उसको मजबूर करता है ये एक सवाल।
अगर आप जवाब में कोई जॉब या बिजनेस बताते हो तो एक अलग मैसेज जाता है, और आप कहते हो कि कुछ नहीं, थोड़ा मोड़ा मतलब थोड़ा बहुत कुछ थोड़ा थोड़ा बताते हो तो एक अलग मैसेज जाता है। और है ना, ये इस सवाल का जवाब ही ये समझ लो कि है ना तुम्हारी औकात बताता है कि तुम्हारी क्या औकात है। हमें है ना किस लेवल के बंदे हैं, इस सवाल के जवाब से ही पता चलता है कि हम क्या चीज़ है ना। और आजकल है ना सब हमारी अर्निंग पर निर्भर करता है कि हमारी अर्निंग कितनी है। उसी से पहचान होती है कि मतलब ये कितने मेहनती हैं, ये कितने क्या हैं। कोई हमारी ईमानदारी और उसको वहाँ पे उसका कोई वो नहीं होता, क्योंकि ईमानदारी एक अलग चीज़ हो जाती है। जब हम हमारे लिए कोई अर्निंग नहीं होती ना, तो वो ईमानदारी और वो सब कुछ है ना, सब धरा का धरा रह जाता है, और वो एक अलग चीज़ हो जाती है वैसे, है ना। और दोस्तों ये सब है ना, मैं किसी बुक्स में से पढ़ के या फिर कोई वीडियो में से देख के ये सब आपके साथ ये सब मैं नहीं बता रही। मैं है ना बिल्कुल आप भी थी आपको ये सब बता रही हूँ कि है ना इस क्वेश्चन का सामना मैंने बहुत बार किया है। मैंने अभी है ना साल भर से ही अपना बुटीक ओपन किया है, और पहले मुझे बुटीक के बारे में ऐसा कुछ नहीं आता था। बस मैंने मेहनत की है इसमें, और मैं इतना कुछ कर पा रही हूँ। आप मेरे चैनल पर जाके देखना मैं कितनी सुंदर सुंदर ड्रेसें बनाती हूँ, और उनसे है ना अर्निंग होती है ना। जब मैंने बुटीक ओपन किया उससे अर्निंग हुई, तो आप मानोगे नहीं दोस्तों, इतना सुकून मिलता है उससे, बहुत ज़्यादा सुकून मिलता है। ये सब मैं अपनी आप भी थी आपसे शेयर कर रही हूँ। मुझे आपसे बहुत सारी बातें करनी है दोस्तों, अगली वीडियो में हम फिर मिलेंगे। और आज के लिए इतना ही। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। दोस्तों मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना।